हमें पूरी ज़िंदगी ये सिखाया गया है कि हमें एक्सेप्शनल होना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में और बीइंग एन एवरेज ये बहुत बुरी चीज़ है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ रिमार्केबल नहीं कर पाए तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है और आपने तो जस्ट अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ज़ाया कर दिया। लेकिन इस सब के बीच में हमें किसी ने ये बताया नहीं कि एवरेज होता क्या है। एक स्टेबल जॉब, आपकी फैमिली, आपका घर और आपका एक पार्टनर, अगर ये सब एवरेज होना है तो फिर हम इन सब चीज़ों से डर क्यों रहे हैं और हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमने सिर्फ इन चीज़ों को ही किया तो हम तो एक एवरेज इंसान है। अगर ये सब चीज़ें एवरेज हैं तो हमें इन चीज़ों से डरना क्यों सिखाया गया है। सच बात यह है कि इन चीज़ों का ताल्लुक कभी एवरेज होने के साथ था ही नहीं और हमें इस बारे में गलत समझाया गया है और इसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके के साथ भी नहीं था, बल्कि इसका मतलब तो कुछ और ही था, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप खुद को ही इमेजिन करो, आप सुबह रोज़ उठते हो, आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपकी फैमिली है, आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो, जो कि लाखों लोगों का ख्वाब है कि यार हमें ऐसी लाइफ मिल जाए। आप कभी अपने इर्द गिर्द देखो तो सही, लोग कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीजों के साथ। मसला इस बात में नहीं है आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हो, आप एवरेज हो। आज इस सोशल मीडिया के दौर में हमें लगता है कि जस्ट स्टेबल होना काफी नहीं है और रोज सोशल मीडिया पे मटेरियलिस्टिक चीजें देख के, लोगों की फेक सक्सेस स्टोरीज देख के हमें लगता है कि अगर हमने एक सर्टेन एज तक इन चीज़ों को अचीव नहीं किया तो हमने तो ज़िंदगी को सही तरीके के साथ गुजारा ही नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए, जो कि एक गलत माइंडसेट है। हम अपने डे 1 को किसी के डे 100 के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इनकेस अगर किसी ने कोई चीज़ एक सर्टेन एज में अचीव कर ली है तो उसने उसको स्टार्ट भी तो उसी एज में किया होगा। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ना कि अगले बंदे के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दो और जो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलता है उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपको इस बात का डर लगना शुरू हो जाए कि यार मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। हालांकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी एज के जितने भी लोग हैं आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे हो। आपको इस चीज़ का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि भाई मुझे एक थोड़े से टाइम के अंदर अंदर $100 मिलियन का बिजनेस खड़ा करना है या मैं रातों रात फेमस हो जाऊं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक आपके साथ नहीं है। आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो और आप इसको एवरेज ना समझो, ये भी किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है। अब जो एक एवरेज इंसान का माइंडसेट है ना, मैं वो आपको बताता हूँ। एवरेज इंसान के अंदर ये गलत नहीं है कि वो एक 9 to 5 जॉब कर रहा है या उसने एक सिंपल सा घर बना लिया है, एक छोटी सी गाड़ी ले ली है। ये इश्यूज नहीं है। इश्यूज तो तब आते हैं कि जब आप ये जो आपकी एक स्टेबल लाइफ जा रही है इन सब चीज़ों के ज़रिए से, आप एक जॉब कर रहे हैं जिससे आपको एक स्टेबल इनकम आती है, जिसके साथ आपका घर का खर्च चलता है। एवरेज ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लो और आप अपने आप को चैलेंज करना बंद कर दो। आप कहो कि यार ये जो स्टेबल लाइफ मेरी जा रही है ये इनफ है और मुझे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसको चैलेंज नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप एक एवरेज की कैटेगरी में आ जाओगे। और अगर आप डेली अपने आप को पुश कर रहे हो कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये भी करना है, मुझे इस चीज़ को भी ट्राई करना है, तो देन आप अगर 9 to 5 भी कर रहे हैं तो आप एक एवरेज नहीं है। आपको वो ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए जिसमें आप स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि जो एक एवरेज बंदा होता है, जो एक एवरेज शख्स की ज़िंदगी होती है, वो जस्ट उन चीज़ों को ट्राई करता है जिनमें वो स्ट्रांग है और जिनमें वो वीक है वो उसको छोड़ देता है जस्ट कि यार उसकी जो कंफर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो अपनी कंफर्ट जोन से उसको बाहर आना पड़ेगा। तो इसलिए वो उस चीज़ को ही छोड़ देता है कि यार मैं कुछ नया ट्राई करूँ या मैं एक नया चैलेंज है इसको फेस ऑन करूँ। और जब आप इस सब प्रोसेस के बीच से गुजर रहे होते हैं तो फिर आपके दिन, आपके हफ्ते और आपके इवन साल वो सेम ही होते हैं। जस्ट आप एक रैट रेस को फॉलो कर रहे होते हैं कि यार सुबह उठे, 9 to 5 किया, उसके बाद आए, घर आए, थोड़ा सा सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, लोगों की स्टोरीज देखी और सो गए। जब आपकी लाइफ इसी सब के बीच में जा रही होती है, जहाँ पे आपने कोई रियल रिस्क नहीं लिया, किसी चैलेंज को आपने फेस ऑन नहीं किया, तो तब आप वाकई ही एक एवरेज इंसान है। और जो मेन चीज़ आपको एवरेज से आगे बढ़ने नहीं दे रही वो कोई आपके दोस्त नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, वो जस्ट है आपकी ईगो। ईगो इंसान को इन चीज़ों को ट्राई आउट करने का मौका ही नहीं देती। वो इंसान को रोक के रखती है कि यार तुम ये भी ना करो, ये भी ना करो, अभी टाइम नहीं है, इसको बाद में देखा जाएगा, बाद में कर लेना, अभी ये कर लो, अभी इस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, इसको कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। ईगो आपको कभी भी फेल होने से नहीं डराती। आप ट्राई करके फेल होना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट आपको लगता है कि यार अगर आपने कोई चीज़ ट्राई की और आप उसमें फेल हो गए तो लोग आपको स्टूपिड समझना शुरू हो जाएंगे, लोग आप पे बातें करेंगे। तो आप जस्ट उस चीज़ से बचने के लिए कि यार 2 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
आप अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी होने देते हो, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें ट्राई ही नहीं करते, आप वो रिस्क ही नहीं ले सकते जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आपको एक एवरेज इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोस जो मैंने पहले 7 आई थिंक वीडियोस अपलोड की हैं, वो मैंने अपने स्टूडियो में ही शूट की हैं, जहाँ पे मेरा पीसी पड़ा हुआ है और मैं एक रूम के अंदर बैठ के लॉक करके बिल्कुल अपनी कंफर्ट जोन के अंदर आके उसको शूट करता था। ना कोई मुझे देखता था, जस्ट मैं उसको शूट किया, एडिट किया और अपलोड कर दिया। बट जब मैं इस वीडियो को सोच रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी तो कहीं ना कहीं एक एवरेज इंसान ही हूँ जो अपनी ईगो को चैलेंज नहीं कर रहा। तो देन मैंने डिसाइड किया कि यार मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो घर में बैठ के कमरे के अंदर नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे कहीं ओपनली कहीं सराउंडिंग्स में आके अपने घर के पास कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग मुझे देखें और मुझे उस चीज़ में अपनी ईगो को चैलेंज करने का मौका मिले। तो मैंने इसी वजह से इस जगह का इंतखाब किया और मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ वीडियोस की हद तक नहीं होता, मेरे साथ ज़्यादातर मीटिंग्स में जब मैं ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ मिलता हूँ और वहाँ पे भी मुझे इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई ईगो कि यार मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर दूंगा या मैं कुछ बात ऐड कर दूंगा या कोई मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर दूंगा, तो लोग तो मुझे जज करना शुरू हो जाएंगे, लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, लोग मेरे ऊपर हंसना शुरू हो जाएंगे अगर मेरी बात कोई थोड़ी सी अजीबोगरीब हुई। तो इस वजह से जस्ट मैं अपने कंफर्ट को ब्रेक नहीं करता और मैं उसके अंदर ही बैठा रहता हूँ और मैं कोई क्वेश्चन नहीं करता, बिल्कुल चुप होकर बैठा रहता हूँ, जो कि मेरा सबसे बड़ा इशू था। अब मैंने इसको भी ओवरकम करने के लिए इंगेज करना स्टार्ट कर दिया मीटिंग्स में। मैं अपने पॉइंट्स को ऐड करता हूँ। यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर तो आपने कुछ बुरा बोल दिया या ऐसा बोल दिया जो वहाँ पे सेंस नहीं बना रहा था, तो लोग उसको इग्नोर कर देंगे और वो बात पीछे रह जाएगी। आप खुद ही देखो आपको कितनी बातें दिन में याद रहती हैं। और अगर तो आपने कुछ अच्छा बोला तो लोग उसके साथ आपको अप्रिशिएट भी कर देंगे और लोग उसके साथ इंगेज करेंगे और वो भी बात ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स इंगेज विद पीपल, इनसे डरे नहीं, ये आप जैसे ही इंसान है, ये कोई रोबोट्स नहीं है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप इन्हीं से सीख सीख के अपनी ईगो को चैलेंज करके एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। एंड मैं इस बात पे करूँगा कि आपको आज लगता है कि यार अगर आप इन चीज़ों से भाग जाएंगे, आप कोई नई चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, आप कंटेंट नहीं बनाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे अपनी जॉब के अलावा, जो कि आपको लगता है कि आप अगर एक जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए वो इनफ है, तो आज या 2 साल या 3 साल या 5 साल तक आपको शायद उसके उस तरह से रिजल्ट्स ना मिलें या उस तरह से आपको आपका नुकसान ना शो हो, बट इन लॉन्ग टर्म रन आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करेगी कि यार आप तब सोचोगे यार मुझे उस टाइम रिस्क ले लेना चाहिए था, मुझे कैमरा के सामने आके बोल लेना चाहिए था, मुझे वीडियोस बना लेनी चाहिए थी, या मुझे कंटेंट पे आ जाना चाहिए था, या मुझे अपनी जॉब के साथ एक और स्किल को ऐड करके मुझे उसको भी मोनेटाइज कर लेना चाहिए था, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज ही टाइम है, आज से ही आप अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना शुरू कर दो। जस्ट आप छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करो अपने अंदर, अपनी रूटीन को थोड़ा-थोड़ा चेंज करो। उस चीज़ के साथ आपकी ईगो चैलेंज होगी, आपकी कंफर्ट ज़ोन आप उसके साथ चैलेंज होगी। उस चीज़ के साथ आपकी ईगो, आपकी कंफर्ट ज़ोन, ये सब चीज़ें जब चैलेंज होंगी तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा और आप फिर एक एवरेज इंसान नहीं रहेंगे। और ये बात लाज़मी ज़हन में बिठा लें कि एवरेज होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अनलेस के यार आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर बैठे हैं और आप सोचते हैं कि यार बस यही है सब कुछ और मुझे स्टेबल ही रहना है और इससे आगे नहीं जाना, तो तब मुझे लगता है कि यार ये चीज़ बुरी हो जाती है और आपको ये चीज़ लॉन्ग रन में इफ़ेक्ट करेगी। सो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए और ऑटोमेटिकली आप एक एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।